मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ग्लोइंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिशत के विषय में। तो प्रतिशत की मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। आज ये प्रतिशत की तीसरी वीडियो है। इसमें हम लोग विस्तृत से प्रतिशत के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जैसे आपका 100 कोई वस्तु है, उसमें से यदि हम एक वस्तु उठा रहे हैं तो 1/100 हो जाएगा। इसका मतलब उसका परसेंटेज कितना आएगा, तो उसका एक परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पे 1/100 का मतलब आपका होता है प्रतिशत होता है। अब देखिए, कुछ जो महत्वपूर्ण भिन्न है जिनको प्रतिशत में बदला जाएगा, और ये जो प्रतिशत में चेंज किया जाएगा ये आपका दिया रहेगा। कोई भी प्रश्न है उसमें दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसका भिन्न लिखेंगे और इसके बाद में उस सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो इससे क्या होता है, आसानी होता है सवाल को लगाने में। तो सबसे पहले बात करते हैं 1/2। तो जो आपका 1/2 होता है, जब इसको प्रतिशत में बदला जाता है तो 100 का गुणा करते हैं, 100 से भाग करते हैं, तो 1/2 गुणे में 100 हो जाता है, तो आपका आता है 50% आता है। इसके बाद में देखिए 1/3 है, तो 1/3 का आता है 33 सही 1/3%। 1/4 का आता है 25%, और 1/5 का आता है 20%। 1/6 का 16 सही 2/3। 1/7 का 14 सही 2/7% होता है। 1/8 का 12 सही 1/2%। 1/9 का आता है 11 सही 1/9%। 1/10 का आता है 10%। और देखिए, अगर 1/11 है भिन्न के रूप में, तो ये आपका आता है 9 सही 1/11%। और 1/12 को लिखा जाता है 8 सही 1/3%। 1/13 को लिखा जाता है 7 सही 9/13%। और 1/14 को लिखा जाता है 7 सही 1/7%। और 1/15 को लिखा जाता है 6 सही 2/3%। और 1/16 को लिखा जाता है 6 सही 1/4%। और 1/17 को लिखा जाता है 5 सही 15/17%। और 1/18 को लिखा जाता है 5 सही 5/9%। और 1/19 को लिखा जाता है 5 सही 5/19%। और 1/20 को लिखा जाता है आपका 5%। तो देखिए, जितना भी है 1/2 से लेके 1/20 तक जो भी भिन्न है, तो इसको प्रतिशत में बदला गया है। तो सबका नियम सेम है। जैसे 1/2 है तो इसको किया गया है 1/2 गुणे में 100 बटे में 100, तो ये हो गया 1/2 गुणे में 100%। तो यहाँ पे देखिए 1/100 होता है, तो 1/100 को लिखा जाता है, प्रतिशत लिखा जाता है। और मैं क्या करूंगा, 2 से इसे भाग करूंगा, तो आपका हो जाता है 50 आता है। तो इस तरीके से आ जाएगा 50%। और देखिए, यदि आपको इन सबका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग, प्रश्न की बात किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है आपका 4800। 4800 का मतलब होता है गुणा होता है 4800 का 16 सही 2/3%। तो आपको पता है 16 सही जो 2/3% है, उसका मतलब होता है 1/6 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/6। और इसके बाद में कह रहा है का 0.25%। तो 0.25 जो है, इसको लिख सकता हूं मैं 25/100% लिख सकता हूं। अब देखिए, आपको पता है जो 25% होता है उसका मान होता है 1/4। तो यहाँ पे लिख देंगे आपका 4800 गुणे में 1/6 लिखा जाएगा। और इसके बाद में जस्ट यहाँ लिखेंगे आपका 1/100 गुणे में जो आपका 25% होता है, इसको लिखा जाता है 1/4। 25 चौको 100 होता है। अब देखिए, इसको काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 6 से कटेगा 6/48 हो जाएगा। और इसको 4 से काटा जाएगा, तो आपका 4 दूनी 8 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग आसानी से मतलब इसको सॉल्व कर लिए। तो वही है, आपको देखना है कि क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4800 का 16 सही 2/3% का 0.25% का मान क्या है, तो उसका मान आएगा 2 आएगा। और ये जो आपका प्रश्न है, ये जो प्रश्न है यूपीएसआई में पूछा गया था, यूपीएसआई का ये प्रश्न है। तो आप लोग देखिए, किसी भी एग्जाम में प्रश्न आए, उसको लगाने का जो तरीका होता है वो आपका बेसिक तरीका ही होता है, उसी से ही लगाया जाता है। अब देखिए, आगे बात करते हैं। एक प्रश्न है, इसमें है आपका लिखा हुआ है 100। 1000 का मतलब गुणा होता है 25% का मतलब 1/4 हो जाएगा। का होता है 1% का मतलब 1/100 होता है। गुणे में का
एक परसेंटेज का मान कितना होगा, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब देखिए इसको कट किया जाएगा तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ से आपका 1 जीरो कट जाएगा। 1/4 का मतलब होता है आपका 0.25 होता है। 1/4 का मतलब 0.25 बटे में 10 हो जाता है, तो इसको लिखा जाएगा 0.025 आएगा, इसका मान आएगा। तो इस तरीके से जितने भी प्रश्न आपको यदि पूछे जाते हैं तो आपको नॉर्मली करना है कि पहले जो मैं प्रतिशत मतलब जो भिन्न था उसको परसेंटेज में बदला था, तो आप यदि इसको 2-4 बार देखते हैं तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो उससे क्या करेंगे, आप डायरेक्ट उसका भिन्न लिख देंगे। कोई भी परसेंटेज है उसका जब आप भिन्न लिखेंगे तो आपको सवाल लगाने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वैसे तो आपका यदि कैलकुलेशन स्ट्रांग है तब भी आप कर सकते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं। दे दिया है यदि आपको 5/4 दिया है, 5/4 दिया है, इसको क्या करना है, आपका प्रतिशत में बदलना है। तो 5/4, 5/4 होता है, इसको लिखा जाता है 100/100 लिख देंगे। देखिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से भाग करते हैं तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ बात करते हैं 5/4, 5/4 को क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 5/4 लिखा जाता है और गुणे 100 करेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो इस तरीके से इसको काटेंगे तो आपका हो जाता है 25 चौको 100 हो जाता है। 25 पाँचे कितना होता है, 25 पाँचे 125 आता है। तो इस तरीके से आप लोग और भी यदि प्रश्न है जैसे मैं दे रहा हूँ, आप इसको लगा के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इन दोनों को आप प्रतिशत में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। यदि प्रश्न पूछता है कि 2 रुपया 100 का 2 रुपया 100 रुपए का 2 रुपया 100 रुपए का कितना प्रतिशत है, इसको निकालना है। तो आप देखिए जो मतलब जो पूछा जाता है, ठीक है, 2 रुपए के विषय में यहाँ पे पूछा जा रहा है तो 2 को जस्ट ऊपर लिखा जाएगा और इसके बाद में किसका पूछा जा रहा है, 100 का पूछा जा रहा है तो 100 को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। और देखिए एक ध्यान रखना है आपको, यूनिट का ध्यान रखना है। यहाँ पे 2 रुपया पूछा, यदि 2 पैसा पूछता तो आपको क्या करना रहता, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करिए, या ये वाला जो रुपया है उसको किस में कन्वर्ट करिए, पैसे में कन्वर्ट करिए। यूनिट सेम करना है। तो यहाँ पे 2 रुपया हो जाएगा, यहाँ पे 100 रुपया गुणे में कितना हो जाएगा, 100% कर देंगे, 100 से 100 काट देंगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि 2 रुपया 100 रुपए का कितना प्रतिशत है, तो 2 रुपया 100 रुपए का कितना है, 2% है। यदि ऐसे 25 पूछता तो आपका कितना हो जाता, 25% हो जाता। यदि 100 में से, देखिए एक चीज ध्यान रखना है आपको, यदि 100 में से चीजें पूछी जाती हैं तो उतना ही परसेंटेज आता है। जैसे 17 रुपया 100 रुपए का कितना % है, तो 17 रुपया 17% है, ठीक है। यदि 100 में से चीजें पूछी जाती हैं तो उतना ही आता है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछ देता हूँ 48 रुपया जो आपका है ये 50 रुपए का, 48 रुपया 50 रुपए का कितना % है, तो इसको अलग तरीके से निकाला जाएगा। 48/50 गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 होता है और 48 दूनी हो जाएगा आपका 96, क्योंकि 2 8 16, 2 चौको 8 9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 96% हो जाएगा। यदि देखिए 100 में से पूछेगा जितना रहेगा उतना ही आएगा, लेकिन यदि दूसरी चीजें रहेंगी 100 से छोड़कर रहेंगी, 50 रहेगा, 96 रहेगा, 98, 112, 115, 140, तो उसका क्या करेंगे, निकालेंगे। और 100 में से पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न आता है आपका, जैसे पूछ दे रहा है आपसे यदि 6% का मतलब जो 5 है वो 6% का, जो 5 है वो 6% का कितना % होता है। तो इसका देखिए जो जिससे पूछा जाएगा, जैसे जो बड़ा वाला भाग रहेगा उसको जस्ट कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, क्योंकि मैं आपको पहली वीडियो में बताया था जिसमें सभी फार्मूले बताया था, उसमें बताया गया था प्रतिशत बराबर में आपका होता है प्राप्तांक, प्राप्तांक बटे में होता है आपका पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे जो प्राप्तांक है वो कितना है, 5% है। तो जैसे दिया रहेगा वैसे ही करेंगे, 5% बटे में 6% हो जाएगा, गुणे में
100% करेंगे। यहाँ से देखिए इससे इसे कट जाएगा और इसके बाद में आपको पता है 5 गुणे में हो जाएगा 100/6%। तो 6 से इसको काट दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 6 कम 6 होता है, फिर आपका हो जाता है 4 होता है 6/48 हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा, 6.66 16.66 आएगा। इसको यदि इससे भाग किया जाएगा तो 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30 3 33, 5 छक 30 3 33 हो जाएगा और इसके बाद में 5 छक 30 3 33, 5 एकम 5 3 8, तो कितना आएगा 83.33% आ जाएगा। तो जो 5% है वो 6% का 83 दशमलव कितना है 83.33% है। अब देखिए आगे जो प्रश्न है उसकी बात किया जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता है ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की आय बी की आय से कितना है 25% कम है, तब बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखिए इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला मैं मान लेता हूँ जो आपका बी की आय है वो 100 रुपए है, ठीक है, बी की आय आपका 100 रुपए है। फिर कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो इसका मतलब है ए की आय कितना हो जाएगा, तो 100 का यदि 25% कम किया जाएगा तो आपका आता है 75 आता है। तो ए की आय कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा और इसके बाद में बी की आय कितना है, बी की आय 100 रुपया है। अब कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, कितना % अधिक है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे, ये जो बी की आय है ए की आय से कितना अधिक है 25 रुपए अधिक है। और देखिए जिससे तुलना करते हैं उसको कहाँ लिखा जाता है, जस्ट नीचे लिखा जाता है। तो ए की आय कितना है, ए की आय 75 है और इसके बाद में बी की आय ए की आय से 25 रुपया क्या है अधिक है। तो 25/75 गुणे में आपका हो जाता है 100 हो जाता है, 25 तिया 75 होता है। इसको करेंगे यहाँ पे परसेंटेज लिख लेंगे तो आपका 100/3 आ जाएगा। इसको लिखा जाएगा 33.1/3% होता है। तो जो आपका बी की आय है ए की आय से 33.1/3% अधिक है।